हेलो एवरीवन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में अब हम बात करेंगे पार्ट 3 की। ठीक है बेटा, आपको याद होगा पार्ट 2 में हमने इस टाइप के कुछ क्वेश्चन सोल्व करे थे। ठीक है बेटा, पार्ट 3 में हम लोग अब इस टाइप के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जहां पर आप लोगों को x के साथ कोई मल्टीपल दिया होगा। ठीक है बेटा, प्लस माइनस कोई भी नंबर और बाकी उसका रिजल्ट जो आया होगा वो सामने लिखा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना आपको पता है। अगर ये प्लस है उधर कैसे हो जाएगा बेटा माइनस का। ध्यान रखना, अगर कोई चीज इनटू में है ये भी याद रखना है कि पहले हमें 2 को इधर भेजना है या 3 को भेजना है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे प्लस या माइनस का, अगर कोई उधर टर्म है तो पहले हम उसको इधर भेजेंगे। ठीक है, इसमें काफी कंफ्यूजन होती है, जब आप पढ़ते रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा कहां कहां बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं। तो पहले प्लस 3 इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा 17 माइनस 3, प्लस का 3 इधर जाके कैसा हो गया माइनस का। यदि यहां पर ये माइनस का होता तो क्या हो जाता प्लस का। क्वेश्चन नंबर 2 मैं इसी टाइप का करना चाहूंगा। ठीक है बेटा, तो देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको जल्दी जल्दी दोबारा से उतार लीजिएगा। इसको आप उतार के नोट रखिएगा। जितने भी मैं से आपको चार्ट बना के दे रहा हूं उनको अलग अलग बना के रखो। ठीक है, वो काम आएंगे आपके भी। चलिए आगे यहां पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यही सेम क्वेश्चन है, बस मैंने यहां पर माइनस कर दिया है, इक्वल टू 17 ही किया है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये -3 इधर जाके आपका प्लस का 3 हो जाएगा और आप देखेंगे 17 में अगर +3 ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल रिजल्ट आ जाएगा कितना 20। समझ में आया इतना आप लोगों को। अब ये 2 कहां जाएगा इसके नीचे, ये हमने पार्ट 1 में करा था। यदि हम लोगों को प्लस में नंबर दिया होता है तो वो ऐसे दिखेगा, माइनस में दिया है तो ऐसे दिखेगा, मल्टीप्लाई में दिया है तो ऐसे दिखेगा, या फिर बेटा सिंपली इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, यदि एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है, और एक वेरिएबल के बीच में कोई भी साइन ना लगा हो, वहां पर एक ही साइन होता है, उसको हम इनटू कहते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन कहते हैं। तो ये इसके नीचे आके कैसा हो जाएगा बेटा, आप बता सकते हैं सर ये डिवाइड हो जाएगा, इससे ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्लास 5, 6, 7 में मिल सकते हैं। बाकी जब आप 8, 9 आगे के कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा, स्टेप 5, 6 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्लस का जगह कैसे हो गया माइनस का, इनको इस बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 14 और ये 2 इसके नीचे पहुंच जाएगा। 14 अपॉन में हो जाएगा 2, गेट कैंसिल्ड बाय 7 टाइम्स एंड यू विल गेट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ 7। दैट क्लियर। तो यहां पर आपका आंसर कितना आया, बस 7 आया, वहां पर कितना आया तो 10 आया। ठीक है, क्लियर है इतना आप लोगों को। चलिएगा क्वेश्चन नंबर, क्या आप लोग तीसरा और चौथा खुद से कर सकते हैं। यदि मैं 3x + 5 यहां पर कर देता हूं और कर देता हूं यहां पे बेटा 30, 23, तो क्या इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे या नहीं ये देखना पड़ेगा। अगर मैं फिर से यहां पे 3x की जगह सपोज करिए मैंने कर दिया है 4x और माइनस का कर दिया है सपोज करो 11 और यहां पर कर दिया है 43, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे या नहीं, ये तो इसमें से घट जाएगा। मैं माइनस करना चाह रहा हूं तो फिर मुझे इधर 11 ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका 21। ठीक है बेटा, आप देखना इसमें x की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाएगा कौन से वाला, नंबर 5। ठीक है, अभी फिर से देख लीजिएगा, अभी समझते रहिएगा, जब तक समझ में ना आए तब तक मत छोड़ो। ठीक है बेटा, तो ये है हमारा कितना 5x माइनस का 7। आपको पता है अगर कोई इधर नंबर माइनस में है तो इधर जाके वो कैसा हो जाता है बेटा प्लस का हो जाता है। ठीक है, और मैंने यहां पे लिखा हुआ है आप लोगों का 38। ठीक है, तो मैं इसे कैसे करूंगा आप समझ लीजिएगा, ये जो माइनस का 7 है इधर जाके प्लस का हो जाएगा और आप समझ सकते हैं कि हमारा उत्तर आ जाएगा 38 में ऐड हो जाएगा 7 जो कि टोटल हो जाएगा 45। और आप जानते हैं कि यदि 45 के नीचे आपका 5 जाएगा तो ये इसको कितनी बार में कैंसिल कर देगा, कितनी बार में बेटा 9 टाइम्स कैंसिल कर देगा, x की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, अगर ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा करके छोड़ दीजिएगा, नहीं हो रहा है तो यहीं पर आंसर आप ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर समझ सकते हैं 6 में। ठीक है, 6 क्वेश्चन नंबर कहता है हमारे पास यहां पे दिया है 7x, यहां पर दिया है सपोज करो 2 और इक्वल टू आपको दे रखा है 12 की जगह 14 दे रखा है सपोज करिए। ठीक है बेटा, अब मैं इस माइनस को अगर उधर भेजूंगा तो आपको पता है क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और आप देखते हैं ये भी प्लस का है और ये भी प्लस हो गया, जब दोनों प्लस के होते हैं तो दोनों ऐड हो जाता है और आंसर भी कैसा आता है हमारा प्लस का आता है। तो ये 16 आएगा, 7x
और ये इसके नीचे जाएगा, तो देखिए बेटा 16 7 के टेबल में नहीं आता है, तो ये इससे कैंसिल नहीं होगा। या तो आप इसको यहां पे छोड़ सकते हैं, अन्यथा आप क्या करेंगे, एक तरीका और है, आप ये वाला जो फ्रैक्शन है इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग क्या बना सकते हैं बेटा, मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। यहां पर 7 रहेगा, 7 2 जा 14 और ये हो जाएगा 2 16। ये भी आपका आंसर आ सकता है। अगर आपको ये नहीं आता है तो अपना आंसर यहां पर छोड़ दीजिएगा, ठीक है बेटा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। 7 में है हमारे पास 5x माइनस का दे रखा है 3 इज इक्वल टू दे रखा है आप लोगों को 17। सोल्व करके देखना है क्या आंसर आएगा। नंबर 8 में आपको फिर से दे रखा है 6x माइनस का 12 कर रखा है और यहां पे गिवन है 13। ये आंसर आएगा आपका इस तरीके से और इस वाले का आंसर आएगा आपका इस तरीके से। मुझे ठीक उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक क्वेश्चन और देखिएगा बेटा, थोड़ा प्लस माइनस के ऊपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि हमारे पास 3x माइनस 7 दिया हो, माइनस का यहां 22 दिया हो, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। अब ये कुछ सवाल होगा पार्ट 2 के आधार पर और फिर पार्ट 1 के आधार पर, याद रखना है, ठीक है। ये इधर कैसा है माइनस का, इधर कैसे हो जाएगा प्लस का, तो 3x मेरा सेम रहेगा और बेटा माइनस का 22 इधर जाके जब ये जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। और पिछली वीडियो में पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था यदि हमारे पास माइनस का 22 है प्लस का 7 है तो हमें क्या करना होता है बेटा, उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। जब भी देखो माइनस माइनस होगा तो ऐड होगा, उत्तर माइनस में आएगा, प्लस प्लस है तब भी ऐड होगा, उत्तर प्लस में आएगा। यदि आपका एक प्लस है और एक माइनस है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस में उत्तर तब आएगा जब प्लस का बड़ा हो माइनस का छोटा हो, और यदि माइनस बड़ा है प्लस का बहुत छोटा है तो फिर आप ध्यान रखना सब्ट्रैक्ट तब भी होगा अगर प्लस माइनस है, लेकिन उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का वहां पर बड़ा था। तो यहां पर हम देखेंगे माइनस के 22 हैं, प्लस के 7 हैं, तो प्लस के कम हैं, माइनस के ज्यादा हैं, तो आप फाइनली देखेंगे उत्तर आएगा माइनस का 15, ठीक है। अब ये अच्छे तरीके से समझना है। पार्ट 2 में मैंने कॉन्सेप्ट जानबूझ के नहीं कराया था आप लोगों को, जिससे कंफ्यूजन ना हो। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये 3 इसके नीचे जाएगा, माइनस से हमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ऊपर है बना रहने दीजिएगा। ये 3 इसके नीचे आएगा। 3 के टेल में आता है बेटा कितनी बार में, 5 बार में। मल्टीप्लाई डिवाइड में वो रूल लागू नहीं होता है। जो मैंने रूल लिखा था ये केवल आपका तब लिखा था जब इनके बीच में कोई भी मल्टीप्लाई या डिवाइड का मार्क ना लगा हो, ठीक है। यदि इनके बीच में डिवाइड या मल्टीप्लाई लगेगा तो फिर वो क्वेश्चन अलग तरीके से सोल्व होंगे, ये भी याद रखना है, ठीक है। ये फर्दर वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा कितना वैल्यू आ गया है यहां पर, माइनस का 5। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन और हो सकता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको इसी प्रकार से आपको करके दिखाता हूं। क्वेश्चन 10 में हमें कहा गया है, ब्लैक मार्कर कहां है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कहता है 2x प्लस का हमें दे रखा है 10 और यहां पर दे रखा है माइनस का 12, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, देखो बेटा तरीका क्या है, हमें पहले ये जो नंबर है कांस्टेंट वैल्यू जो है पहले उसको उधर भेजना होता है, क्योंकि जो आपका वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म है वो बाद में सबसे लास्ट में सोल्व होगा। -12 प्लस का 10 इधर जाके कैसा हो गया माइनस का, ठीक हो। यहां पे देखो माइनस क्यों आया था, क्योंकि माइनस का बड़ा था प्लस का कम था, इस वजह से माइनस आया था। और यहां पर भी माइनस ही आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, और जब दोनों माइनस के होते हैं तो मैंने बताया था कि माइनस ही रहेगा, लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगे, विल बी 22, ठीक है। और ये 2 कहां पहुंच जाएगा, इसके नीचे, तो माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, माइनस लगा रहेगा। 2 से ये आपका 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली हमारा आंसर आएगा माइनस का 11। बोलिए समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल आया होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझते रहिएगा, समझ में जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 अब ये आपको खुद से सोल्व करना है। यदि हमारे पास 2x माइनस प्लस में सपोज करिए मैंने किया हुआ है यहां पर 17 और यहां पर दिया हुआ है माइनस का 15, तो ये कैसे सोल्व होगा ये आपको बताना है। और यदि मैं यहां पे कर देता हूं 3x माइनस का 17 कर देता हूं, माइनस का यहां पर कर देता हूं बेटा कितना 50 कर देता हूं सपोज करिएगा, तो देखेंगे क्या हमारा आंसर आएगा, ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा,
क्वेश्चन 13 है 7x माइनस 51 इज इक्वल टू -2। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे आपको पता होगा। ये जो माइनस का 51 है इधर जाके कैसा हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। ये आपका माइनस का 2 ही रहेगा, माइनस का इधर जाके कैसा हो गया बेटा, प्लस का। और आप देखेंगे कि 7x इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास 49। ये कहां पहुंच जाएगा इसके नीचे, बताइए ये प्लस में क्यों आया, क्योंकि आप बताएंगे सर एक तो प्लस माइनस आ रहा है, सब्ट्रैक्ट होगा। नंबर दूसरी बात, माइनस का छोटा है प्लस का बड़ा है। नंबर तीसरी बात, जब प्लस का बड़ा होता है माइनस का छोटा होता है तो हमारा उत्तर क्या आता है बेटा, हमेशा प्लस में आता है। इज दैट क्लियर। 49 नीचे 7 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स। फाइनली आपका आंसर भी कितना आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। क्वेश्चन 14 15 आपको खुद से करना है। 16 में अगर मैं यहाँ पे अपने पास से 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 5 करता हूं तो क्या इसका आंसर आएगा, आपको अपने पास से सोल्व करके देखना है। मैं इवन यहाँ पे -5 लगा सकता हूं, तब भी आपको अपने पास से इसको सोल्व करके देखना है। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे 17 कर रहा हूं फिलहाल, आपके लिए इजी हो जाएगा। नंबर 17 क्वेश्चन होगा। नंबर 17 में 3x और यहां पर मैं कर देता हूं प्लस का 18, माइनस का कर देता हूं 105। ठीक है बेटा, या 100 कर देता हूं तो कितना बचेगा हमारे पास बचेगा बेटा 20 और होने पे 72 बचेगा। या इधर जाके हो जाएगा ये कितना आपका, मैं इसे 90 कर दूं, बड़े ही आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 18 को आप यही क्वेश्चन से बनाइएगा, बस यहां पर माइनस का क्या कर दीजिएगा 17। क्या आंसर आएगा ये आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 भी मैं ऐसे बना देता हूं सेम का सेम। ये आपका सपोज करिएगा, ये दे रखा है आप लोगों का 23 और यहां पे दे रखा है ओनली आपको 51 कर दूं, 2 कर दूं, 3 कर दूं, 53 कर दूं। 53 करने से क्या होगा, बड़े आराम से सोल्व हो जाएगा, नो मैटर। और आप देखो चीजों को समझना है। ठीक है, अब 3x अगर ये मैं माइनस का 10 करता हूं, यहां पर कर देता हूं 40, क्या आंसर आएगा ये आपको देखना है। अगर पूरा डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लगाकर छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कुछ मल्टीप्लाई वाली चीजों की, फिर कुछ उन पे भी एक आधा क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे। अगर हमारे पास माइनस का 3x हो इज इक्वल टू 18 हो तो बताइए इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, या पहले आप ये चीज समझिएगा, ये माइनस यहां ना होगे, ये माइनस यहां हो तो क्या होगा। देखो पहले टाइप समझ लीजिएगा आप। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है कि -3 इस प्रकार से हो सकता है, एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि x -3 हो सकता है, लेकिन इनका अंतर अलग है बेटा। देखो इन दोनों में गैप आ गया है, इन दोनों के बीच में माइनस प्लस आ गया, दोनों अलग अलग हो गए हैं। अगर इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं तो यहां पर इसे इनटू माना जाएगा। नंबर एक बात समझ में आ रही है आप लोगों को, तो ये जो 3 इंटू में है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो बेटा -1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 6 होते हैं 18 और आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी -6। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना सा समझ में जरूर आ रहा होगा। यही क्वेश्चन का उत्तर सेम देखो ये भी आता यदि मैं इसको इस तरीके से लिख देता। किस तरीके से लिख देता, ध्यान से देखना है क्योंकि यहां पर आप गड़बड़ी नहीं करेंगे। आने वाली जो वीडियोस हैं वो मोस्टली इन सभी चीजों के ऊपर बेस होंगी, तभी आप उन्हें समझ पाएंगे जब आपको ये अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को नंबर 22 बना के -3x इज इक्वल टू मैं इसे प्लस का 18 करता तब भी मेरा यही आंसर आता। क्यों आता, क्योंकि मैं -3 को इसके नीचे भेज देता। और ये देखना है बस, देखो बेटा अगर क्वेश्चन ऐसे था -3 + x इज इक्वल टू 18 तो बेटा ये अलग बात है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी अलग बात है, ये सब अलग बातें हैं, ये एक बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं, तो इंटू तो आ चुका है। और अगर इंटू आ गया तो उसको आप पहले कैसे लिखेंगे, पहले लिखा जाएगा -3 × x इज इक्वल टू क्या है 18, और जो भी चीज इंटू में है बेटा यहां वो इधर डिवाइड में जाएगी और वो सेम जाएगी, वहां पर साइन चेंज नहीं होता। ध्यान दे, क्या बोला मैंने, अगर कोई चीज इनटू में है और वो इधर जाएगी वो डिवाइड में जाएगी और डिवाइड में साइन चेंज नहीं होगा। ये माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो मैं इसको इधर नीचे भेज दूंगा, लेकिन ये प्लस नहीं होगा, ये -3 ही रहेगा। ये प्लस कब होता, यदि यहां पर इसकी जगह है तो माइनस लगा होता या फिर प्लस लगा होता, तो फिर ये इसके नीचे कभी नहीं आता, फिर ये माइनस का इधर जाके प्लस का 3 हो जाता। बताइए समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल ये चीज समझनी है। जब आपको चीज समझ में आ जाएगी तो मुझे आप लोग जो है कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो ये इससे 6 बार कैंसिल हो गई है, x की वैल्यू आ गई है -6। मेरा जो कर्तव्य है वो ये है कि मुझे आप लोगों को जितना क्लीन हो सके इनको अच्छे तरीके समझाना चाहिए, और आपका कर्तव्य क्या है ये अब आपको शायद पता होना चाहिए। नंबर 23 में मैं यहां पर -4x इज इक्वल टू कर देता हूं 40। क्या इसका आंसर एक आएगा या अलग आएगा, आप देखेंगे। नंबर 24 में यदि मैं इसे कर देता हूं
4x इज इक्वल टू -40, तो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इन्हीं को अगर आप चाहो तो अपने पास से भी बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो सवाल मैं दूंगा उसको ही आप सोल्व करो, आप अपने पास से भी सवाल बना सकते हो। अगर ये -4 प्लस का x होता तो इसका आंसर क्या आता। फिर ये लगभग पार्ट नंबर 1 की तरह हो जाएंगे बेटा। फिर हम लोगों को ये -4 इधर जाके भेजना होगा +4, तो मेरा आंसर आता 40 + 4 विल बी इक्वल टू 44। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये कब आएगा, जब बीच में प्लस लग रहा होगा। यदि बीच में प्लस माइनस नहीं आ रहा है, प्लस की मैं बात कर रहा हूं, माइनस की बात कर रहा हूं और बात कर रहा हूं बेटा बीच की, तो फिर उसे इनटू माना जाता है अगर वहां पे कोई साइन नहीं लग रहा होता है। ठीक है ना। 25 में यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता, 4 यहां होता, -x होता इज इक्वल टू 40 होता। मैं कह रहा हूं आप इसे अब भी करो, अभी भी तुम में से कई बच्चे इसको गलत कर देंगे, देख लो। तो मुझे आपको ये समझाना है, क्लियर करना है कि पहले आपको ये भी देखना है कि x किस पोजीशन पे है। अगर x प्लस का है, सुन लीजिएगा ध्यान से, यदि x की वैल्यू प्लस की है तो उसको आप यहां पर ही रखो, उधर मत भेजो। लेकिन अगर यहां पर x माइनस का है तो उसको आपको उधर भेजना होगा, और जो उधर का टर्म है वो इधर आ जाएगा अपने आप ही। ठीक है बेटा। फिर तो 4 रहेगा, ये इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का 40, और इधर जाके ये x कैसे हो जाएगा प्लस का। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है आप लोगों को। प्लस के 4 का मैप आपको साइन जब भी चेक करना है तो वो हमेशा इससे पहले देखना है कि प्लस है माइनस, इससे पहले क्या लग रहा है माइनस, इससे पहले क्या लग रहा है प्लस। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस का 36 आंसर आएगा। या तो आप यहां पे लिख दीजिएगा x इज इक्वल टू -36, या आप कहेंगे नहीं सर मैं तो ऐसे ही लिखूंगा कि मेरा तो -36 इधर आया है। भैया ठीक है, आप ऐसे कर लो, तब भी बोला जाएगा कि हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आई है -36, क्योंकि ज्यादातर हम लोग जो है जो वेरिएबल्स होते हैं उनको इधर रखते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो हमारा आंसर आता है उसको हम लोग अपने राइट हैंड साइड पे रखते हैं। तो हमें x की वैल्यू बतानी थी, 36 की वैल्यू नहीं बतानी थी। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसलिए आप इनको आगे पीछे करना सीख सकते हैं, कोई खास अंतर नहीं आता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से ही यदि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे चेंज करूं, ये हो जाएगा मेरा 26 नंबर, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। प्लस का x होगा बराबर 18, तो क्या आंसर आएगा। 27 में यदि ये माइनस का ही है, ये दोनों माइनस के हैं, तो क्या आंसर आएगा। 28 में फिर देखेंगे अगर -3 है, और नहीं ये प्लस का 3 कर देता हूं, ये कर देता हूं, तो क्या आंसर आएगा। वो प्लस माइनस आप घुमाते रहो। ठीक है बेटा, तो आपका आंसर जरूर आपको समझ में आएगा। ठीक है, 29 देखिएगा, अगर डिवाइड में कुछ फंक्शन दिया होता, अगर सपोज करो हमारे पास एक क्वेश्चन है x अपॉन में यहां पर -2 लगा हुआ है, इधर है 8, तो आप क्या करेंगे। इस कंडीशन को समझे समझना है, क्योंकि इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने क्या कहा था, यदि इधर कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड होगा, सेम रहेगा। अगर वो डिवाइड में भी है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तब भी उसका साइन सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो ये आपको पहले 8 इधर भेजना होगा और -2 इधर भेजना होगा। 8 2 जा हो जाएगा 16, -1 है, तो इसलिए इसका 16 आंसर आएगा। अब आ गई है बात हमें समझ में, क्योंकि ये समझना है ढंग से। अगर इनटू बीच में आ रहा हो तो फिर हम क्या करते हैं, देखिएगा। अब ये चीज समझनी है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अब हमें देखो, यही सवाल अगर ऐसे दिया होता, यही सवाल नंबर 30 है, अगर ये इस तरीके से हो x अपॉन में -2 और यहां भी माइनस हो, तो फिर क्या करोगे, माइनस प्लस का खेल अभी भी चल रहा है यानी कि। ठीक है बेटा, तो ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, x रहेगा -8 इंटू लगाना है, क्योंकि डिवाइड इंटू बनेगा, फिर जाके वो -2 बनेगा। अब देखिएगा बीच में क्या आ गया, इंटू आ गया है। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था, यदि हमारे पास माइनस माइनस है तो हमेशा वो सवाल ऐड होते हैं, रिजल्ट माइनस का आता है। लेकिन कंडीशन है कि इनके बीच में कोई भी मल्टीप्लाई का साइन ना लग रहा हो। यदि माइनस के साथ माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन दिखेगा तो उत्तर प्लस में आएगा। लेकिन बेटा वहां पे आप लोगों को मल्टीप्लाई का साइन भी तो दिखेगा ना, मल्टीप्लाई दिख रहा है ना, तो रूल लागू करेंगे। अगर ये माइनस नहीं है तो इसका आंसर बेटा -10 लिखा जाएगा। तब समझ लीजिएगा, फिर मत कहना समझ में नहीं आया। तो यहां पर -8 -2 इज इक्वल टू -10 होगा, मल्टीप्लाई हो गया, 8 2 जा 16 होगा, लेकिन बेटा वो प्लस का होगा। बताइए समझ में आया या नहीं आया। आप ऐसा करिएगा, प्लीज इसको भी उतार लीजिएगा। अगर हमारे पास
पास देखो प्लस है, इनटू का साइन लगा है, प्लस है, तब भी बेटा आप देखियो मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई लिखो, उत्तर प्लस में ही आएगा। ठीक है, यानी कि प्लस 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 ही रहता है। लेकिन मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है, यदि एक नंबर माइनस का है, एक प्लस का है, मल्टीप्लाई हो रही है तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। यदि वो पहले वाला प्लस का है, बाद वाला माइनस का है, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा है तो उत्तर माइनस में आएगा। यहां पर आप मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई लिख लीजिएगा, इसको अलग पेज पे, उस वाले को अलग पेज पे, जो पार्ट 2 में मैंने ऐसा फॉलो बनाया था, और इसको इस तरीके से लिख के अच्छे तरीके से कंसेप्ट करो, समझो, और फिर मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो इसमें 31 बनता है, 31 बनेगा, x अपोन में -3 इज इक्वल टू 7 है तो क्या होगा, 32 बनता है सवाल आपका, x अपोन में अगर -3 है और माइनस का 7 है तो क्या होगा। ठीक है, अच्छे तरीके समझना है, गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, एक बना है ये, और अगर ये सपोज करिएगा 33 भी मैं ही बना देता हूं आपका, थोड़ा सा इसको लग रहा है जैसे पोलियो मार गया हो, x -10 है और इज इक्वल टू 10 है तो क्या आंसर आएगा ये आप मुझे बताएंगे। इस बार ये 10 की जगह आप ऐसा करो, माइनस यहां लगा लीजिएगा, -10 है तो क्या आंसर आएगा ये आप मुझे बताएंगे। अब ये ऐसा नहीं कि ऐसे सोल्व होते हैं, कभी कभी ये सवाल इस तरीके से बन जाते हैं। दोबारा से वीडियो देखना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, लग रहा है खिचड़ी पक गई है। ये है 17 -3x इज इक्वल टू हमें दे रखा होता है बेटा, सपोज करो 27 और 7 हो गया 34। ठीक है, ये दे रखा है हम लोगों को। तो इसके करने के दो तरीके हैं। मैंने कहा अगर ये माइनस में है तो आप उसको उधर भेजेंगे, फिर इसको इधर लेके आएंगे। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट इसको इधर भेज दीजिएगा। मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूं, इसको देखिएगा। पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको ही रख रहा हूं, -3x मेरा यही है क्योंकि मैंने सोल्व करना सिखा दिया है। -3 कैसे सोल्व होगा, 34 में से मैंने क्या घटाया है, अपना 7 घटाया है। अब आपको अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना ही पड़ेगा। अब -3x रहेगा, ये ध्यान रखना आपस में गुना में है, ये बेशक माइनस का 3 है लेकिन दोनों आपस में मल्टीप्लाई से कनेक्ट हैं। इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे तो 27 अभी हमने बताया था। अब यो देखो आपका, देखो ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा जो थोड़ी देर पहले मैंने करा था। -3 इसके नीचे आ जाएगा लेकिन साइन नहीं बदलेगा, क्योंकि इनटू से जब वो नीचे आएगा तो साइन सेम रहेगा। प्लस का है तो प्लस का रहेगा, माइनस का है तो माइनस का रहेगा। ये आपका यहां पर कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स और आपके पास उत्तर आ जाएगा -9। बोलो समझ में आया नहीं आया। सर आप कह रहे थे दो तरीके से होता है, बिल्कुल भैया ये दूसरे तरीके से करके दिखाते हैं। इसको हम या करके लिखेंगे। ठीक है, या 34 देखिएगा, अगर मैं इसको 7 -3x इज इक्वल टू 34 को मैं कह रहा था इसको इधर भेज दूं, इसको इधर भेज दूं, आंसर तब भी देखिए ये आएगा नहीं आएगा। माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, बेटा मैंने सही कर रहा था गलत कर रहा था, एक बार चेक करें। माइनस उधर चला गया था, ठीक है नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। सही कह रहा हूं, देखिएगा ये इधर मेरा कहता है बेटा माइनस का, इधर आके कहता हो गया प्लस का, ये इधर जाके कहता हो जाएगा माइनस का। आप बताइएगा फिर से, देखो कंडीशन तो वही बनी ना बेटा। कंडीशन क्या बनी, प्लस के 7 कम है, माइनस के ज्यादा है, तो क्या बचेगा, माइनस का टोटल कितना बचेगा, टोटल बचेगा 27 इक्वल टू है 3x। फिर से देखो ये इनटू में है तो ये 3 इसके नीचे आएगा, बेशक प्लस में है फर्क नहीं पड़ता बेटा। आप लोग देखेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, -9। बोलो समझ में आया नहीं आया। यहां पर कितना आया था, -9, यहां पर कितना है, -9। बताइएगा आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे या नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर मैं इसी तरीके से आप लोगों को 35 बना के देना चाहूंगा। ये है 4 माइनस, मैंने यहां पर कर दिया है 7x इक्वल टू मैंने कर दिया है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। इसको तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, 7 में और 2 53। ठीक है बेटा, देखिएगा क्या इसका आंसर आ रहा है, मुझे आप बता के देखें। आप चाहें तो इसी क्वेश्चन को -4 -7x और बेटा -4 की जगह इसको 53 करके देखो क्या आंसर आ रहा है, मुझे बता के बताओ, बता करके बताइएगा कैसे होगा। पहले तरीका क्या आसान है, आप इस वाले को इधर भेजो है ना बेटा, तो ये -7x रहने देते हैं, 53 में ये इधर माइनस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, ये हो जाएगा -7x, टोटल हो जाएगा ये आपका 57 और ये 7 मतलब देखो अब कैसे करना होगा, ये माइनस का 7 नहीं है, ये इनटू में -7 है, तो जब इनटू में होता है इसके नीचे जरूर जाएगा, लेकिन हमारा आंसर आएगा 57 अपॉन में -7। साइंटिस्ट नहीं बनना है कि 7 से 7 कैंसिल हो गया, ऐसे कैंसिल नहीं होगा।
वो गलत तरीका हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, ये सवाल इस तरीके से करके छोड़ देना है। अब अगर ये इस टेबल से पूरा कट रहा है तो कटिए, नहीं कट रहा तो मत काटिएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिएगा इसी प्रकार से 37 क्वेश्चन मैं बना के दूंगा। -4 -7x -53 क्या होगा, इसका आंसर भी आप चेक करके देखेंगे। ये है माइनस प्लस के सही सवाल जो आप लोगों को बिल्कुल सही सलाह देंगे कि आपको मैथ आता है या नहीं आता है। कमेंट बॉक्स में मुझे इनके आंसर जरूर लिखिए, मैं भी कोशिश करूंगा कि इनके सही आंसर आपको बताऊं, अगर गलत आप करके भेजोगे तो, ठीक है। ये है -5 -8x इज इक्वल टू दिया है -60। क्या सोल्व होगा, नहीं होगा? मैंने कहा है सोल्व हो तो ठीक है, कटे तो काटो, नहीं तो वहीं फ्रैक्शन बना के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करूंगा आगे जाके। ये है 10 माइनस का है 2x इज इक्वल टू मैंने कर दिया है 32। ये बड़े आराम से सोल्व हो जाएगा। यही सवाल अगर मैं बनाना चाहूं 10 - 2x, अगर ये माइनस का 32 है तो कैसे सोल्व होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब थोड़ा बहुत समझ में जरूर आ गया होगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग सोल्व कर पाएंगे। पार्ट 3 इसी के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं। पार्ट 4 में और थोड़ा सा इसको ऑपरेट करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।